हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पटवारी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो तो एक मैंने पटवारी का इंटरव्यू लिया था, जिसका भी मेरे साथ में जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है। तो आप एक बार उनका वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। उन्होंने सिर्फ 2-3 महीने में इसकी तैयारी की थी और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी आपके पास में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं, तो इनमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इतना वास्ट सिलेबस है, जिनका भी सीईटी पास हुआ है तो उनको ये लग रहा है कि ये एग्ज़ाम तो हमसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो जब आपने सीईटी पास किया है तो आप कुछ ना कुछ ऑलरेडी पढ़ करके आए हो, तो आपको ये समझना होगा कि इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, स्कोरिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट को जो मैं मानती हूँ वो है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि है पूरे 90 नंबर का। यानी कि कितना, ऑलमोस्ट 1/3 सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब अपनी तैयारी को 12 घंटे पर लेकर के जाना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी और अब आप डिमोटिवेट होकर के अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो इस तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए अब आपको क्या करना है, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। घर की कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा। जाइए लाइब्रेरी में बैठ जाइए, और मैं कहूँगी कि 6 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। अब कुछ लोग आकर के मुझे ये बोलेंगे कि 7-8 घंटे के बिना तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है। अगर हम 6 घंटे सोते हैं तो हमें लगता है कि नींद आ रही है, थकावट फील होती है, सिर दर्द होता है और टेंशन होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप 6 घंटे सोते हो तो आपके माइंड में वो थॉट चलता है कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे ये याद हुआ, ये याद नहीं हुआ। यानी कि आपके दिमाग में एग्ज़ाम घूमता है। और जब आप कंफर्टेबल होकर के तैयारी करते हो, यानी कि आप 8 घंटे सो रहे हो, दिन में भी सो रहे हो, खा पी रहे हो, घूम रहे हो, तब आपके दिमाग में एग्ज़ाम का प्रेशर ही नहीं होता है। जब तक आपके दिमाग में एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, आपको नौजिया फील नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, तब तक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। तो जो लोग नाइट में पढ़ते हैं वो नाइट में 2-3 बजे तक पढ़ सकते हैं आराम से। 3 बजे के बाद, 3 बजे तक आई थिंक सो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको नींद भी पूरी करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो आराम से 3 बजे तक पढ़ें, सुबह 8-9 बजे तक उठें और वापस से दिन भर में जो पढ़ा है वो आप एक बार रात में रिवीजन ज़रूर करें। क्योंकि मैं खुद भी लेट नाइट तक पढ़ती थी, और नाइट में क्या होता है कि बिल्कुल शांति होती है, ना किसी का मैसेज आता है, ना किसी का फ़ोन आता है, ना हमें कुछ फ़ोन चलाने का मन करता है। तो सिर्फ आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आप एक तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ लगाओ टॉपिक वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ो, या फिर सब्जेक्ट वाइज आप उठा सकते हो। तो अब अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो आप सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं। जैसे कि एक हफ्ते में मैथ्स को निपटा लिया, मैथ्स और रीजनिंग को। उसमें जो टॉपिक आपको आते हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, जो आपको नहीं आता है उनको एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में अगला सब्जेक्ट लीजिए। सबसे बड़ा टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग का, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। उसके बाद में है राजस्थान जीके और इंडिया जीके, दोनों मिलाकर के 120 नंबर की है। तो इसमें अब किसी का राजस्थान जीके हो गया होगा, इंडिया जीके छूट गया होगा। तो अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उसको एक बार पढ़ लें। हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं अगर आपकी नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर भी 3 हिस्ट्री निकल के आती है, जैसे कि एंशियंट, मॉडर्न, मिडेवियल। तो उसको कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। पर अगर आपने जैसे राजस्थान पॉलिटी पढ़ी है तो इंडियन पॉलिटी को आप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप अब कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो। कोशिश करना कि सारे सब्जेक्ट करो, पर इस तरह से आप क्लासेस के पीछे पड़े हो और आपको याद ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंबाइंड करें,
यानी कि जब आप याद कर रहे हैं तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उस चीज़ को 3 बार 5 बार कितनी भी बार पढ़ना पड़े। और ऊपर स्टिकी नोट्स में शॉर्ट में कुछ भी उसको मतलब शॉर्ट करने की कोशिश करना है, ताकि लास्ट टाइम पर आप उसका रिवीजन कर सको। और एक चीज़ और कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होता है। जैसे कि आप संविधान सभा पढ़ रहे हो, उसमें दिया बहुत कुछ होता है, पर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, और एक वो महिला के कितनी थी संविधान सभा में, उससे क्वेश्चन आता है। एक राजस्थान से कौन कौन सदस्य थे, उससे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो आप सिर्फ उसी चीज़ पर स्टक होके पढ़ें, साथ में PYQ रखें। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले PYQ देख लें, उसके बाद टॉपिक पढ़ लें, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये चीज़ मुझे पढ़नी है, रटनी है। रटना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमें ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। सब कुछ किसी को भी नहीं आता है, सब रट करके काम चला रहे हैं। साइंस वाला है आर्ट्स के सब्जेक्ट रट रहा है, आर्ट्स वाला मैथ्स को रट करके कर रहा है। यानी कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप उन 4 ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। इसलिए हार नहीं माननी है। सिलेबस को 2 मंथ्स में अभी कोशिश करें कि सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो आपका। और अगर कुछ छूट रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि आप अपना टोटल लगा करके देखो कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कवर है, ये कवर है, ये कवर है, और मेरा इतना मिला करके इतना स्कोर आ रहा है। यानी कि आप अपना स्कोर 230 240 तक लेके जाने की कोशिश करें, जो कि ले जाना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 226, तो उस अकॉर्डिंग आपको 200 प्लस स्कोर तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हों। तो थोड़ा सा एक बार आपका एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट को आप कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। एक बार फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो, तो उससे पता करें और अपने आप को एनालाइज करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी खुद की होती है, नहीं किसी टॉपर की, नहीं किसी के सेलेक्टेड की। किसी की स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, ये सिर्फ आप देख सकते हो और हर एक स्ट्रैटेजी में से आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो, पर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आपको ही बनानी पड़ेगी। और जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में 10 से 15 बार रिवीजन किया था, तो उसी का नतीजा है कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।